नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 का जो 29 अप्रैल 2023 को एग्जाम होना है, तो उसका क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पेपर होता है, सारा कुछ, और उसका सोल्यूशन भी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको सेम इसी रूप में मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा रहेगा जो आपको मार्कशीट में भरने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ परीक्षण पुस्तिका कोड, यहाँ पे कोड लिखा रहता है एल, किसी में जे, किसी में ए, किसी में बी। कई सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा होता है कि आप के बगल में जो विद्यार्थी है उसको सेम क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन अदल बदल के रहता है, तो आपका कोड अलग हो सकता है, उसका कोड अलग हो सकता है। तो ये आपको भरना होता है वो मार्कशीट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना चीज़ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, परीक्षार्थी का यहाँ अपना नाम भरना होता है, परीक्षार्थी का यहाँ हस्ताक्षर करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, आपको समय 2 घंटे का मिलेगा। टोटल अधिकतम अंक जो परीक्षा होता है 100 अंक का परीक्षा होता है। क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे कुछ आपको निर्देश दिया रहेगा जो आपको अभी समझ लेना है, नहीं तो परीक्षा हॉल में क्या होगा कि आपको इसको पढ़ने में काफ़ी समय आपको लग जाएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 1 से 80 तक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आपको हल किस तरह से करना है इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे इसमें C ऑप्शन सही है तो उसको पूरा गोल करके आपको रखना है। आधा अधूरा अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, पूरा गोल करके रखना है। और उसके बाद बात करते हैं किस में कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग जो होता है, चित्र वाला रीजनिंग, 1 से 40 नंबर तक रीजनिंग रहेगा, जिसमें 50 नंबर आपको मिलेंगे अगर सारा सही होता है तो। दूसरा अंकगणित परीक्षण यानी गणित का 20 प्रश्न रहने वाला है और उसमें आपको 25 नंबर मिलेगा, सब सही होगा तो। भाषा परीक्षण की बात करें तो इसमें भी आपको 20 प्रश्न होंगे और उसमें 25 नंबर मिलेगा, सभी सही होता है तो। यानी टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल नंबर 100 अंक का परीक्षा होता है। तो ये सभी होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है, सभी के लिए अंक समान होंगे। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। देखिए इसमें 3 खंड है, तो आपको तीनों खंड में पास करना होगा, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, खंड 1 खंड 2 बना लेते हैं, लेकिन तीसरा खंड को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप कभी पास नहीं कर पाएंगे। पास करने के लिए सभी खंड का प्रश्न उत्तर बनाना होगा और सभी खंड में आपको पास मार्क लाना होगा, पास करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारा निर्देश दिया रहता है, तो आप देखिए जो भी प्रश्न होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 30-30 मिनट पर आपको घंटी भी बजाया जाएगा। इसमें ऋणात्मक मार्किंग नहीं होता, यानी कि अगर किसी प्रश्न का गलत उत्तर भी देते हैं तो कोई नंबर नहीं काटा जाता है। ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सही में से आपको नंबर नहीं काटा जाता। तो इसलिए आपको सभी प्रश्न बनाना है, जो नहीं आता है वो भी लास्ट में आपको बना देना है, कोई ना कोई रंग देना है। चलिए यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, तो चलते हम लोग पहले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षा यानी रीजनिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से कह रहा है, संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करे। तो यहाँ पे हम पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में अगर पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। वैसे आपके पास समय होता है, काफ़ी समय होता है 2 घंटे का, तो इसलिए आराम से इसको पूरा पढ़ के तब हम जवाब दे सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमको समझ में आ गया, संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो संगत संख्या क्या होता है, जो मिलता है, एक दूसरे से मिलता हुआ रहता है, उसको बोलते हैं संगत संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है, तो अन्य भिन्न चित्र का चयन करना है। तो हमें सबसे अलग जो है उसका चयन करना है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, तो ध्यान से देखिए इसमें सबसे अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए, ये जो लकीर है साइड वाला भुजा में है और इसमें देखिए बीच वाला विकर्ण में ही दे दिया है, तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, सेम आपको एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न मिलने वाला है। दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे KIT है, यहाँ TIK है, ITK, इसमें देखिए इसमें कहीं भी T नहीं है, तो यही सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन इसमें 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है यही हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आगे चौथा प्रश्न है,
तो इसमें सबसे अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ बीच में से निकला ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ बीच में से, यहाँ बीच में से, लेकिन इसमें ऊपर से बीच की ओर जा रहा है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से काफ़ी इजी प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सब सही बनाना है, तब आप पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समरूप चित्रों को चुनना है। समरूप मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, ठीक है, उस तरह का होना चाहिए। तो चलिए चुनते हैं इसको। ये देखिए प्रश्न है और इसके जैसा चित्र यहाँ चारों में से कोई होगा तो उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरो का निशान है सभी विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ऐसा किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इसको आराम से बना सकते हैं आप। देखिए इसी तरह का छठा प्रश्न में भी देखिए इसके जैसा चित्र ऑप्शन बी में है। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपको। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में है। ये तो बहुत ही ईजी है। सेम इसके जैसा चित्र ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। लगेगा सब एक जैसा, लेकिन आपको पूरा ठीक तरह से इसको मिला लेना है। चलिए अगला भाग 3 में देखिए यहाँ पर किस तरह को हमको चुनना है। लुप्त भाग में बैठाया जा सके बिना दिशा परिवर्तन के चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए बिना दिशा परिवर्तन का इस चारों में से कौन सा चित्र को यहाँ रखेंगे कि वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसा इसमें होगा तो वैसा ही हमें लेना है। तो इस तरह का सेम टू सेम किस में? ऑप्शन डी में है। इसी तरह से 10वां प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का एक भाग इसका ले लीजिए और उसके जैसा मिलता जुलता किस में है? ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो इस तरह से आपको खोजना होगा। तो इसी तरह से 11 का देखिए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इसको प्रैक्टिस करना है आपको काफ़ी सारी रीजनिंग बना करके। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस तरह से दिया हुआ है, बाहर की ओर इस तरह से है ना। तो बाहर की ओर इसमें है और साथ साथ उसमें बिंदु भी लगा हुआ, तो इसमें लगा हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। तो ये चीज़ इसमें मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, किस तरह से इसको बनाना है। कहता है श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे प्रश्न के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमको चुनना है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे दाईं ओर, चलिए इस तरह से देखिए यहाँ पर ये है और इसको यहाँ पे क्या किया है? उल्टा कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे संख्या भी बढ़ा दिया। एक यहाँ x था, यहाँ 2x हो गया। इसमें 3x है तो 4x वाला होगा और इसका उल्टा भी। तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसको तीर इधर है तो इसको 90 डिग्री नीचे की ओर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, तो अब ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर इसमें गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। 15 का क्वेश्चन देखिए, 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीर इधर है, 90 डिग्री घूम गया, फिर 90 डिग्री, तो अब ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की ओर तो सभी में गया है। तो यहाँ पे देखिए इस आयत को देखिए, ये आयत इधर से है तो इसको उधर से घुमा दिया, ठीक है। अब इधर से तो इधर खड़ा वाला होगा, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे गलत लगा है। इसी तरह से 16 का क्या हो जाएगा? वो ऊपर में है सब में और 1 2 3 गो है तो 4 गो वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर अलग सवाल है। संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए। तो जैसा इन दोनों में रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बाहर है, उसको अंदर कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो ये दोनों क्या है, इसमें देखिए ये जो वृत्त है ये बाहर में है तो इसको क्या कर देना, हमें अंदर कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। इस तरह का देखिए 18 में है, 18 का यहाँ पे दोनों साइड बढ़ा दिया, तो यहाँ पे है तो हम इसको बढ़ा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ बॉक्स है, इसमें लगा दिया विकर्ण लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी जैसा मिल जाएगा। 20 में देखिए इस तरह से इसको उल्टा दिया है, तो यहाँ पे ये वाला इधर से है तो इधर से है तो इसको ऊपर की ओर कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इसी तरह से बनाते जाना है आपको। और यहाँ पर क्या किया गया है, ज्यामितीय चित्र को पूरा करने के लिए चित्र ज्ञात करें,
ABCD दाईं ओर चित्र से। चलिए यहाँ पर कौन सा इसमें से भाग रख देंगे कि आकृति पूरा हो जाएगा, तो वो आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर 4 बॉक्स है ऊपर में और नीचे एक ही दिया है, तो 3 वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बना लेना है। आंसर की बता देते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसी तरह से 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन डी सही है। अलग अलग टाइप का बता देते हैं। 24 का जो है ऑप्शन डी सही है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से है। यहाँ पे दिया है दर्पण प्रतिबिंब से आपको 4-5 सवाल पूछेगा, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करना होगा कि दर्पण में किस तरह का चित्र बनता है। तो यहाँ पे देखिए 25 का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का। 26 का देख लेते हैं। 26 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बनना चाहिए। ठीक है, अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 में देखिए 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 28 का क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का देखिए, अब इसमें किस तरह से पूछेगा, कागज़ के टुकड़ा वाला 5-6 सवाल पूछेगा। तो कागज़ के टुकड़ा वाला का, दर्पण वाला का, ये सब का आपको प्रैक्टिस करना होगा अगर आपको पास करना है नवोदय में। तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा। 32 में देखते हैं, 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें किस तरह से किया गया है, कट आउट बनाया जा सकता है। यहाँ भी कागज़ वाला ही रीजनिंग है, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। 34 का देखिए, 34 में हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 की अगर बात करेंगे तो 35 में हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 36 का बात करेंगे तो 36 में हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 में क्या हो जाएगा? 37 का भी इसमें क्या किस तरह से लिया गया है, जिनको चित्र में छिपा हुआ है, तो इसमें ये किस चित्र में छिपा हुआ वो आपको ढूंढना है। तो इस तरह का भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो ऑप्शन बी में छुपा हुआ है। 38 में देखते हैं, तो 38 में क्या है? 38 में ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी। 39 में देखते हैं, 39 का सी हो जाएगा। और 40 का क्या हो जाएगा? डी। तो आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सेम टू सेम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाएगा और इसी टाइप का पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया भाग 1। तो भाग 2 में 20 मैथ है, तो इसका वीडियो नेक्स्ट लेकर के आएंगे। तो इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।